भारतीय जनता पार्टी रमजान और होली के अवसर पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का काम कर रही है, नफरत बढ़ाने का काम कर रही है। भाजपा ये प्रयास कर रही है कि प्रदेश में हिंदू मुस्लिम तनाव हो जाए और इसीलिए लखनऊ विश्वविद्यालय में जो लाल बारादरी है, जहां पर बहुत समय से नमाज पढ़ने का काम होता है, उसको रमजान के महीने में सील कर दिया। और रही बात जो हिंदू भाइयों के मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होंगे, तो ये तो हमारे देश की तहजीब है। और जब लखनऊ की बात हो तो लखनऊ तो हमारा गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। तो एक अच्छा संदेश दिया है, एक पॉजिटिव संदेश दिया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि एक रंगी लोग अगर कहीं पर भी देश को बांटने की कोशिश करेंगे तो हिंदू मुसलमान साथ में खड़े होकर के इस देश को जोड़ने देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई जिसमें मुस्लिम समाज के लड़के नमाज पढ़ रहे थे, वहीं हिंदू समाज के लड़के प्रोटेक्शन में खड़े थे, सभी पर एफआईआर हो गई। कैसे देखते थे? देखिए, वो जो लड़के थे वो आज देश के अंदर जितने सोशल की बात हो रही है, तो हमारे वो लड़के बहादुर हैं। हम उनको सम्मानित भी करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। तो उन लोगों ने एक देश के अंदर भाईचारा का मिसाल पेश किया और गलती ना करें। देखिए, होली प्रतीक है। होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो आग में जल गई थी और प्रहलाद जुल्म के खिलाफ लड़ रहा था। तो ये संदेश है कि जो लोग जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, सत्ता के खिलाफ लड़ते हैं, ईश्वर उनकी मदद करने का काम करता है। हम लोग भी जालिम सरकार के जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसे हिरण्यकश्यप जुल्म करने का काम करता था, वैसे ही आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जुल्म करने का काम कर रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज होली मिलन समारोह हुआ है। हमारे साथ विधायक रविदास मल्होत्रा हैं लखनऊ मध्य से। आज तमाम कार्यकर्ता आपके यहाँ पे मौजूद हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई। होली पे पहले क्षेत्र की जनता को संदेश क्या दें? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज सभी जो लोग आए थे उनसे मुलाकात करी है और सभी जो प्रदेशवासी हैं उनको होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग ये चाहते हैं कि ये रमजान के महीने में होली पड़ रही है, इसके बाद ईद आएगी, तो सब लोग मिल करके होली और ईद मनाने का काम करें। आपस में गले मिल करके इस एकता को इतना मजबूत कर दें कि कोई भी सांप्रदायिक ताकत इस एकता को तोड़ ना पाए। होली के दौरान अभी बात करें, जो रमज़ान पाक का महीना चल रहा है, कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल हुई हैं जिसपे हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने की भी कोशिश की गई है। राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में भी एक तस्वीर वायरल होती जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो एकता का संदेश देते हैं वहाँ एफआईआर तक हो जाती है। कैसे देखते हैं इन सब घटनाओं को? पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रमजान और होली के अवसर पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का काम कर रही है, नफरत बढ़ाने का काम कर रही है। भाजपा ये प्रयास कर रही है कि प्रदेश में हिंदू मुस्लिम तनाव हो जाए और इसीलिए लखनऊ विश्वविद्यालय में जो लाल बारादरी है, जहां पर बहुत समय से नमाज पढ़ने का काम होता है, उसको रमजान के महीने में सील कर दिया और किसी को भी लाल बारादरी में प्रवेश नहीं करने दिया गया। लोगों ने लाल बारादरी के बाहर जो है रोज़ा अफ्तार किया तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुकदमा लिखा करके लोगों को जेलों के अंदर बंद करके नफरत फैला करके सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का काम कर रही है और हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास करने का काम कर रहे हैं। क्या संदेश देंगे? होली का त्यौहार है, काफ़ी लोग नशा का सेवन भी करते हैं, संदेश क्या देंगे? कोई आपसी कोई मतभेद ना पैदा हो और इस तरीके की कोई गलती ना करें। देखिए, होली प्रतीक है। होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो आग में जल गई थी और प्रहलाद जुल्म के खिलाफ लड़ रहा था। तो ये संदेश है
कि जो लोग जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, सत्ता के खिलाफ लड़ते हैं, ईश्वर उनकी मदद करने का काम करता है। हम लोग भी जालिम सरकार के जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसे हिरण्यकश्यप जुल्म करने का काम करता था, वैसे ही आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जुल्म करने का काम कर रहे हैं। ये हिरण्यकश्यप की तरह से है और हम लोग प्रहलाद की तरह जालिम सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करते रहेंगे। सर, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई है, होली मिलन समारोह था, क्या कुछ मैसेज आगामी चुनाव के लेकर के है और संदेश क्या दे रहे हैं क्षेत्रवासियों को? सबसे पहले आपके 4PM चैनल से पूरे देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज सभी को कहा है कि चुनाव में लगिए और टिकट चाहे जिसको भी मिले सब लोग मिलकर चुनाव लड़ाइए और सबको लेकर चलने की बात कही है उन्होंने। प्लानिंग क्या चल रही है इस होली में, जो होली मिलन समारोह को एक पॉलिटिकल रूप भी देने का प्रयास तमाम लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं? अंदरूनी क्या बातें हुई हैं 27 के चुनाव को लेकर के, क्योंकि माना जा रहा है होली मिलन तो एक बहाना था, 27 की तैयारी के आगाज के लिए आप लोग तैयार हैं? इस बार आने वाली अगली चुनाव होली समाजवादियों को होली होगा और बहुत शानदार होली होगा। अगले बार हम लोग होली में गुजिया खाते हुए मिलेंगे। पूजा जी, आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई है, होली मिलन समारोह, क्या कुछ प्लानिंग है? बताया जा रहा है कि ये तैयारी 27 की है, होली मिलन समारोह सिर्फ बहाना था। देखिए, होली मिलन समारोह था और सब लोग आए थे, इकट्ठा हुए थे और किन्हीं कारणोंवश का जो इराक में घटना हुई है उसके कारण हमें अपना मुशायरा और कवि सम्मेलन स्थगित करना पड़ा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे मिले और सबको बधाई दी और आने वाले वक्त में ये होली और रंगों से भरी हो इसके लिए तैयारी की गई है। और आने वाले वक्त में जब 2027 की होली आएगी तो पूरा प्रदेश विभिन्न रंगों से होली खेलेगा और उसकी तैयारी में सभी समाजवादी जो पीडीए प्रहरी हैं उनको कहा गया है कि अपने अपने बूथ पे जाएं, बूथ को मजबूत करें और कहीं ना कहीं जो एक भाईचारे और अमन का संदेश लेकर के हम लोग निकले हैं। 27 में हम लोग सामाजिक न्याय की स्थापना करके पीडीए की सरकार बनाएंगे। क्षेत्र की जनता को मैसेज क्या दे रही हैं? काफी उम्मीदें रहती हैं आपसे लोगों को। बहुत बहुत बधाई मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ सभी देश की जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को, और मैं यही कहूँगी कि बहुत मिलजुल करके होली खेलें। ये होली रंगों का त्यौहार है और जिस तरह विभिन्न रंगों से होली खेली जाती है वैसे हर रंग के लोगों का सम्मान करें। मैम, एक सवाल और भी है, इस होली के ये होली रमज़ान पाक महीने में पड़ रही है, एक संदेश लखनऊ विश्वविद्यालय से का पूरे देश भर में गया, विश्व पटल की मीडिया पर भी चला, वहाँ पर नमाज पढ़ते हुए छात्रों को चैन मना करके तमाम हिंदू छात्र भी खड़े, दोनों पर FIR कर दी गई, कैसे देखती हूँ, मैसेज क्या दे रही है? देखिए, विश्वविद्यालय संस्थान शैक्षणिक संस्थान है और वहाँ पर किसी भी तरह का उपद्रव नहीं होना चाहिए। और रही बात जो हिंदू भाइयों के, मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होने की, तो ये तो हमारे देश की तहजीब है और जब लखनऊ की बात हो तो लखनऊ तो हमारा गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। तो एक अच्छा संदेश दिया है, एक पॉजिटिव संदेश दिया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि एक रंगी लोग अगर कहीं पर भी देश को बांटने की कोशिश करेंगे तो हिंदू मुसलमान साथ में खड़े होकर के इस देश को जोड़ने का काम करेंगे। होली मिलन समारोह आज हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हो गई और संदेश क्या दे रहे हैं इस होली पर? सबसे पहले इस अवसर पे हम पूरे देशवासियों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद हम देना चाहते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सभी तमाम आए हुए कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को होली की मुबारकबाद दिया और ये संदेशा दिया कि 2017 के चुनाव के मद्देनज़र अपने अपने क्षेत्रों में लोग लग जाए और मेहनत करें और मेहनत के हिसाब से उनको सबको टिकट भी दिया जाएगा। जिसके क्षेत्र में जितनी हिसाब किताब ठीक होगा उसको टिकट दिया जाएगा। पॉलिटिकल चर्चा भी हुई है इस होली पे? नहीं, देखिए ऐसा है कि आज तो यहाँ मुशायरा का प्रोग्राम भी था और कवि सम्मेलन भी था, लेकिन पॉलिटिकल जो चर्चा हुई इसके बारे में थोड़ा बताएं, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। नहीं, पॉलिटिकल चर्चा अगर नेता है तो पॉलिटिकल चर्चा तो होनी है। तो अंदर की बात नहीं बताएंगे? नहीं, ये हाल की बात है और आप मीडिया वालों से कोई चीज़ छुपा भी नहीं रहता और बस ये कहूँगा, उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आप 2027 चुनाव के मद्देनजर अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव में जुड़ जाएं। आप पासमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पासमानदा समाज के लिए कुछ बात हुई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई पसमानदा समाज के लिए, लेकिन उन्होंने इससे पहले भी कहा है कि भागीदारी को लेकर के पसमानदा मुस्लिम समाज के उन्होंने आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है कि उनके भागीदारी को वो अपने ध्यान में रखेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ बात करें, आपसी सौहार्द बिगाड़ने कई जगह बातें होती है, सवाल तमाम खड़े होते हैं सोशल मीडिया पर, देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय के
प्रांगण में एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई जिसमें मुस्लिम समाज के लड़के नमाज पढ़ रहे थे, वहीं हिंदू समाज के लड़के प्रोटेक्शन में खड़े थे, सभी पर एफआईआर हो गई। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वो जो लड़के थे वो आज देश के अंदर जितने सोशल की बात हो रही है, तो हमारे वो लड़के बहादुर हैं। हम उनको सम्मानित भी करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात भी कर चुके हैं। उन लोगों ने एक देश के अंदर भाईचारा का मिसाल पेश किया और आज देश के अंदर ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो वहाँ पर हिंदू और मुसलमान जाति धर्म को न देख करके जो काम किया। मैं उन लड़कों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हिंदू मुसलमान जाति से धर्म से उठ करके इंसानियत के लिए काम किया और आज देश के अंदर उनकी बहुत चर्चा है। और वो लड़के आज भी मिले थे, मुलाकात किए थे और ये सरकार उनको टारगेट कर रही है। और ये सरकार चूंकि जाती हुई सरकार है, ये हर पहलू को छू करके बचना चाहती है, लेकिन सरकार बच नहीं पाएगी। देश के अंदर जनता ने उनको नकार दिया है, वो बच नहीं पाएगी। इसलिए वो मंदिर पे भी, मस्जिद के तमाम मुद्दे उठाएंगे और तमाम मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं। वो मज़ारों को, खानकाहों को, मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके देश के उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन यह होने वाला है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं होली मिलन एक समारोह हुआ और इस समारोह में तमाम जो लीडर्स थे समाजवादी पार्टी के वो मौजूद थे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से सभी की मुलाकात हुई है। क्या कुछ संदेश दिया आपने देखा और आपसी सौहार्द बनाए रखने की बात भी कही है। रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।